हम लगातार पहले भी हमने कहा है कि एसजेवीएन और ऋत्विक कंपनी जो है धौला स्थित प्रोजेक्ट में यहाँ पे स्थानीय लोगों का शोषण कर रही है। 44 गांव हैं जिसमें 14 कांगड़ा ज़िला के हैं और 30 हमीरपुर ज़िला के हैं। और ये जो मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जिसमें एसजेवीएन और ऋत्विक कंपनी के बीच में ये रजामंदी हुई थी कि 100% जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता दी जाएगी। हमने पीछे भी एक प्रेस वार्ता में कहा था कि धांधली हो रही है, स्थानीय लोगों का शोषण हो रहा है। और कंपनी के जो लोग थे उन्होंने ये वर्जन दिया था पत्रकारों को, आप सब लोगों को, कि ऐसा नहीं है, 80% जो है वो स्थानीय लोगों को रखा जा रहा है। और आज हमारे पास जो हमने आरटीआई डाली नदौन थाने में, क्योंकि वहाँ पर कंपनी ने अपने सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा, चाहे स्थानीय स्तर पे हैं चाहे बाहर के स्तर पे हैं। तो टोटल 80 लोग जो हैं वो हमीरपुर ज़िला के हैं और बाकी 372 में से 80 लोग से कम जो हैं वो हमीरपुर ज़िला के हैं और बाकी बाहर के लोग हैं। और उसमें से 140 आउट ऑफ स्टेट जो हैं वो हिमाचल के लोग उसमें से नहीं है। तो ये प्रमाण जो है वो आरटीआई में खुलासा हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी आज हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें अलग अलग गांवों से जिन लोगों ने ज़मीनें भी दी हैं, जिसमें उसमें भी धांधली की बातें निकल कर आ रही है, वो भी आज हम जो शिकायत है, मेमोरेंडम है, आज डीसी को देने जा रहे हैं और प्रशासन को अल्टीमेट भी देना चाह रहे हैं। अल्टीमेटम ये कि अगर समय रहते इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में यही सभी लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, युवा शक्ति है, सब लोग सड़कों पे उतरेगी। एसजेवीएन के साथ साथ ऋत्विक के साथ साथ प्रशासन का विरोध करेगी, क्योंकि प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद भी अगर प्रशासन इसका समाधान नहीं निकालता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो उल्लंघना की जा रही है उसको लेकर संज्ञान नहीं लेता है, तो लोगों को सड़कों पर मजबूरन उतरना पड़ेगा। सर बारह सुनवाई बारह कार्रवाई नहीं होगी, सर क्या मामला ऐसे क्या है सर? बारह ज्ञापन दे रहे हैं बारह सुनवाई नहीं होगी, सर ऐसा क्या? देखिए, ज्ञापन तो हम पहली बार दे रहे हैं। हमने पिछली बार प्रेस वार्ता की थी, उसमें हमने कहा था कि हम 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम देना चाहते हैं एसजेवीएन वालों को और ऋत्विक कंपनी को, कि अगर वो समय रहते ये सब चीज़ें कर लेती है। हम चाहते हैं प्रोजेक्ट चले, लोगों का यहाँ पर विकास हो, अगर कोई काम आ रहा है तो स्थानीय लोगों को उसमें फ़ायदा हो, उस शर्त पर हम प्रोजेक्ट चलना देना चाहते हैं। अगर प्रोजेक्ट इस शर्त पे वो लोग चलाना चाहते हैं कि बाहर के लोग जो हैं उसमें काम करेंगे आकर और कॉन्ट्रैक्ट की वो लोग उल्लंघना करेंगे, खनन करेंगे और उसके बाद जिन रेट पे जो ज़मीनें लोगों से खरीदनी चाहिए थी उससे कम दामों पे लोगों से ज़मीनें खरीद कर रजिस्ट्री जो है वो सरकारी रेट पे कराएंगे, तो उन शर्तों पे हम प्रोजेक्ट नहीं चलने देंगे। 15-20 दिन हमने देखा, एसजेवीएन ने और ऋत्विक जो कंपनी है उसने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए आज हम मेमोरेंडम सबूतों के साथ प्रशासन को दे रहे हैं ताकि प्रशासन संज्ञान ले। इसके बाद प्रशासन भी संज्ञान नहीं लेता है तो सड़कों पर भी उतरेंगे और कोर्ट के रास्ते से भी अपना हक लेंगे। जो पीड़ित की सर पीड़ित कौन यहाँ पे? देखिए, अलग अलग करोड़ से धौला जो यहाँ पर लोग हैं जिनकी ज़मीन आपके सामने ही यहाँ पर लोग ब्लेड से हैं। आप यहाँ पे आए हैं, हम इसलिए आए अब जिस पे ऐसा करेंगे, हमारी ज़मीन का जो जायज़ रेट नहीं मिला है और जिस तरीके से काम हो रहा है लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, जब बाहर के लोग जैसे राणा साहब ने बताया उसी तरीके से इस मांग को हम पुख्ता करेंगे, ठीक है। और जब नहीं इस बात माना जाएगा तो उसको अच्छी कैसे चलेंगे, हम लोग इसको सड़कों पर उतरेंगे। लोग युवा हमारे बेरोजगार हैं और सही इस बात की बेसब्री से इंतजार करें कि डैम वाले हमारे बारे में सोचें। मैम, हम सबकी तरफ से कंप्लेन और जो स्थानीय लोग हैं, अभी जैसे धौला स्थित प्रोजेक्ट है, एसजेवीएन और ऋत्विक कंपनी जो वहाँ काम कर रही है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इसमें है और उस कॉन्ट्रैक्ट में 6.1 में क्लॉज ये है कि स्थानीय लोगों को 100% जो है वो रोजगार दिया जाएगा। रेफरेंस उनको देंगे, वहाँ अगर अकॉर्डिंगली जो अगर उससे रेज्यूमे के साथ नहीं मिलते हैं, बाहर पे तलाश करेंगे उसके बाद स्टेट। तो हमने एक आरटीआई डाली नदौन पुलिस थाने में, क्योंकि कंपनी ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं स्टेट के और बाहर के वो बाहर रजिस्टर कराए थे, क्योंकि हमने उससे पहले भी बहुत सारी आरटीआई जो हैं वो कंपनी में भी डाली पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो नदौन थाने से अभी कल ही आरटीआई आई है जिसमें यह है कि 140 लोग जो हैं वो बाहर के थे, आउट ऑफ स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के 234 जो कि स्टेट के हैं उसमें से 80 लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के। अब 44 विलेजेस जो हैं जो प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 14 जो हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं और 30 जो हैं वो हमीरपुर के हैं। यहाँ पे सुजानपुर के कुछ लोग हैं, करोड़ के हैं, दाड़ला के हैं। और इनकी एक और कंप्लेंट है कि रोजगार तो नहीं मिला,
जो स्थानीय लोगों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जिनकी ज़मीनें प्रभावित हुई उनको रोजगार नहीं मिला। उसके अलावा जो ज़मीनें ली गई हैं SJVN के थ्रू, उसमें भी धांधलियाँ हुई हैं। उसके ऊपर भी एक बार प्रशासन क्रॉस चेक करे। रजिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट रेट पे हुई है, लेकिन जो खरीदी गई है वो बहुत कम रेट पे है। तो अलग अलग आप जगह पे अगर आप किसी को भेजेंगे, चाहे डोली भेजें, चाहे करोड़ भेजें, चाहे दाड़ला भेजें या दूसरे गांव में भेजें, तो ज़मीन के मामले में भी इन्होंने जो कि कलेक्टर रेट है दिखाया कुछ है और खरीदी किसी और दाम पे है। क्योंकि हर जगह से अलग अलग शिकायतें हैं, तो हमारे पास प्रॉपर उसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन शिकायत सबकी बराबर है। तो एम्प्लॉयमेंट को लेके आज हम आपके पास हैं और साथ में इसके ऊपर भी कार्रवाई हो। और जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघना कर रही है तो वो सारा प्रूफ हमने इसमें दिया। तो पूरी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, बट क्लॉज को हमने हाईलाइट किया है और RTI भी हमने हाईलाइट की है। तो वे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए और हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है वो संज्ञान ले, क्योंकि पीछे हमने एक प्रेस वार्ता करी और उसमें हमने अल्टीमेटम दिया था कि हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्ट लगे और प्रोजेक्ट इस शर्त पे लगे कि स्थानीय लोगों को फायदा हो उसका। और उनको अल्टीमेटम दिया था कि 15-20 दिन में अगर आप नहीं करते हैं तो हम प्रशासन के पास जाएंगे। तो टाइम तो निकल गया, तो विद प्रूफ आपके पास आया। अब हम चाहते हैं कि आप एक्शन लें, सरकार एक्शन ले, और नहीं लेती है तो हम लोगों को मजबूरन जो है वो सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो आज इन सबकी तरफ से मैं आपसे यही आग्रह करने आया हूँ कि आप इसके बीच में इंटरवीन करें, संज्ञान ले प्रशासन, और जल्दी से जल्दी जो लोगों को है उनका अधिकार दें। क्रशर का तो इलीगल माइनिंग का मैम एक और केस था, हमने पीछे कंप्लेंट करी थी, वो तो बंद हो गया क्रशर। पर वहाँ बैचिंग प्लांट की हमने कंप्लेंट भेजी थी SDM को, तो उन्होंने वहाँ पे उनको लिखा कि आपके पास जो कंसर्न परमिशन है वो हमें दीजिए, फिर उन्होंने गोल मोल जवाब बना के वापस भेजा है। तो मतलब वैसे तो पूरे प्रोजेक्ट की कार्रवाई होने की आवश्यकता है, अगर डिटेल में जाएंगे तो फ्लॉस तो बहुत मिलेंगे आपको, बट फिलहाल तो हमारी 2 मेजर मांग हैं। एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर लड़ाई है और दूसरा जो ज़मीनों को लेकर धांधली हुई है उसके ऊपर आप लोग एक्शन लें।